जय श्री रामकृष्णा। जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो सभी साधकों, सभी उपासकों और सभी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही विशेष है। आप में से अक्सर सभी का एक सवाल होता है कि कैसे हम अपने नाम जप की शक्ति को बढ़ाएं या कैसे महसूस करें कि हमारे नाम जप की शक्ति बढ़ रही है। बहुत अच्छा सवाल है। आइए इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, जैसे ही हम साधना थोड़े समय तक करते हैं, हमें लगता है कि अब हमारे विचारों में परिवर्तन आ रहा है, मन में परिवर्तन आ रहा है। अब हमें शारीरिक स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन दिख रहे हैं। अब चीज़ें बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो रही हैं। अब हमें बहुत सारे सांसारिक चीज़ें मिलती चली जा रही हैं। हमें जीवन में मटेरियल सक्सेस बहुत ही अच्छी तरीके से मिलने लगा है। अब पहले जितनी उतनी स्ट्रगल नहीं है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती। अभी तक जो नाम जप कर रहे थे, संपूर्ण रूप से अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर वहाँ से हटकर पूरा फोकस लेकर आते हैं इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में, इनके भोगों को और ज़्यादा कैसे हम इनसे प्लेजर विड्रॉ कर सकें, कैसे हम और ज़्यादा सुख ले सकें। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारी जो जप की ऊर्जा है वो एक तरीके से आप कहिए कि डिपॉजिट नहीं हो पाती, कहीं पे जमा नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा पूरा फोकस इस तरफ चला जाता है कि हमें और ज़्यादा प्लेजर चाहिए, और ज़्यादा आनंद चाहिए, और ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए। और फिर हम अपने जप की पूरी ऊर्जा को इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं। आपको एक गहरी चीज़ समझने की आवश्यकता है कि जब आप नाम जप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, साधनाएं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें एज अ बाई प्रोडक्ट आपको अपने आप ही मिल जाएंगी। आपको इनके लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर से घूम फिर के वही बात आती है कि मनुष्य की जो भोग, जो उसकी कामनाओं की, इच्छाओं की, वासनाओं की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपके लिए कितना पर्याप्त है, कितना होने से आपका जीवन निर्वाह बहुत अच्छे से हो जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट होता है आपकी साधना का। वो स्वतः ही आपके पास आता है, बल्कि उससे कहीं गुना ज़्यादा ही आता है। लेकिन आप उस रहस्य को समझने तक का वेट नहीं करते या खुद के अंदर पेशेंस नहीं रखते, और इसी गलती की वजह से जो भी साधना करते आए हैं उसकी पूरी ऊर्जा को यहाँ लगा देते हैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्राप्त करने में। और जैसे ही ऐसा होता है, आपकी एनर्जी जो है वो जमा नहीं हो पाती। आप देखिए, एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कोई आपके फ्रेंड हैं, वो आपसे नाराज़ हैं। जब तक वो नाराज़ हैं, आप उनको मनाने के लिए कोई मैसेज करेंगे, किसी तरीके से उनके साथ संपर्क करना चाहेंगे, किसी दोस्त, किसी और इंसान के थ्रू उन तक अपने मैसेज को पहुंचाना चाहेंगे, किसी चित्र के माध्यम से, किसी संगीत के माध्यम से, कुछ ऐसा करके आप अपना मैसेज उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि अब आपको बुरा लग रहा है, आप दुखी हैं, और कैसे भी करके आपके मित्र मान जाएं, कैसे भी करके आपके मित्र आपसे बात करें और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, जब तक आप दोनों के बीच में एक दूसरे से आप रूठे हुए हैं, तब तक आप हर संभव प्रयास करते हैं उन्हें मनाने के लिए, उनके विश्वास को जीतने के लिए, उन्हें पुनः विश्वास दिलाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो मान जाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे उस तरह की व्याकुलता, उस तरह की
एक तड़प जो है उसमें कमी आ जाती है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ये हर किसी के साथ होता है। कहीं ना कहीं आप थोड़े से कैजुअल ज़रूर हो जाते हैं, या पहले जैसी सीरियसनेस, पहले जैसी सिंसियरिटी नहीं रहती। यही चीज़ साधना में भी होती है। जैसे जैसे आपको सांसारिक चीज़ें मिलती चली जाती हैं, भौतिक चीज़ें मिलती चली जाती हैं, मटेरियल्स जो भी आपके गोल्स हैं, मटेरियल गोल्स, वो जैसे ही मैनिफेस्ट होने लगते हैं, वो चीज़ें जैसे ही मिलने लगती हैं, उनके तरफ पूरा ध्यान चला जाता है। जो अल्टीमेट पर्पस था अभी तक आपके नाम जप का, जिस वजह से आपने नाम जप की जो साधना है उसको शुरू करी थी, उससे आप भटक कर, उससे दूर जाकर आप पुनः लग जाते हैं उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने में, पूरी एनर्जी वहाँ लगा देते हैं। और जैसे ही वो चीज़ें मिलती हैं, उस चीज़ के मिलने से अभी मन में जो व्याकुलता थी, जो तड़प थी नाम जप को लेकर, मन में जो श्रद्धा थी, मन में जो एक उत्साह था, उसमें कमी आने लगती है। और इसकी वजह से आपकी जाप की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो धीरे 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 कम होने लगती है, क्योंकि आपने अब अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन दोबारा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ लगा दिया। आपने ये समझने की कोशिश नहीं करी कि ये सारी चीज़ें एज अ बाई प्रोडक्ट आपको ऐसे ही मिलेंगी, लेकिन उस अवस्था तक खुद को लेके जाने के लिए आपने वेट नहीं किया, उतना पेशेंस नहीं रखा, उन रहस्यों को समझने की कोशिश ही नहीं करी, और सीधा जितना जप किया, जो ऊर्जा मिली, उसे मैनिफेस्ट करने में लगा दिया। और जैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट हुई, फिर पूरा ध्यान उस तरफ चला गया कि और चाहिए, और अधिक और अधिक और अधिक। और इस अधिक के पीछे भागते भागते ईश्वर के प्रति जो व्याकुलता थी, जो प्रेम था, जो तड़प था, वो नीचे आ गई और सांसारिक चीज़ों की ये चीज़ें ऊपर चली गई। और जिसकी वजह से जाप से जो भी आपने ऊर्जा जनरेट करी, वो सारा कुछ आपका ऐसे ही खर्च हो गया, वो कभी डिपॉजिट हुआ ही नहीं, जिससे कि आप उच्चतम स्तर पर जा सकें और हाईएस्ट स्टेट में जा सकें। इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप नाम जप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा बढ़े, तो हमेशा पेशेंस रखें और ये समझने की कोशिश करें कि चीज़ें आपको नाम जप के द्वारा ऐसे ही मिलेंगी, एज अ बाई प्रोडक्ट चीज़ें मिलेंगी, लेकिन पेशेंस रखने की ज़रूरत है, उस अवस्था तक खुद को लेके जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए नित्य निरंतर समय देना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आज नाम जप किया और कल हो गया। इट टेक्स टाइम। सही रास्ते पर चलकर समय लगता है, लेकिन विश्वास मानिए, मन में कोई संशय मत रखिए कि अगर निरंतर नित्य लगे रहेंगे तो जीवन बदलेगा, जीवन संवरेगा। इसमें कोई दोहराए नहीं है। जिन्होंने इस रास्ते पर चला है, जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, वो मेरी इस बात की गहराई को बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी जो भी आपके मेटलिस्टिक गोल्स हैं, अपनी जाप की ऊर्जा उधर ना लगाकर अपने इष्ट की सेवा, इष्ट से जुड़ने में और अधिक अपनी साधना में गहराई में जाने में लगाएं। चीज़ें आपको स्वतः ही मिलेंगी। यहाँ तक कि एक लेवल पे ये क्लैरिटी भी आ जाएगी कि वाकई ही में मुझे ये चीज़ चाहिए भी या नहीं। हो सकता है कि उस चीज़ की जो लालच है वो ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी बुद्धि जागृत हो जाए, इस तरीके का विवेक आ जाए कि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो बेकार में, फिजूल में इन चीज़ों को लेकर परेशान था। लेकिन उस अवस्था तक जाने के लिए समय दीजिए और धैर्य रखिए। इसलिए नाम जप को अधिक से अधिक करें और नाम जप से जो ऊर्जा जनरेट हो रही है उसे इस तरफ ना लगाएं। जब आप ये कर पाएंगे, धीरे धीरे वो ऊर्जा डिपॉजिट होते 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 आपको स्वयं ही एक ऐसे स्तर पर ले जाएगी जब आप अपनी साधना में और भी गहरे स्तरों पर, बहुत ही गहराई में आप जा पाएंगे। आप उन गूढ़ रहस्यों को समझ पाएंगे जिन्हें समझने के लिए
आपने साधना को चालू करी थी, तो अपने रास्ते से भटकिए मत। घूम फिर कर बार बार वहीं मत पहुंचिए, वही गलतियां बार बार मत करिए। इसलिए अपनी साधना में अपने प्रभु के प्रति उस समर्पण के भाव को रखिए, हृदय में उस व्याकुलता को रखिए और शरणागति के भाव से लगे रहिए। और जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, अधिक से अधिक नाम जप को करते रहिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।